नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज बात हम करने जा रहे हैं, अमेरिका आखिर भारत से चाहता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रेंड बताते थे, उस डोनाल्ड ट्रंप ने अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करने का पूरा प्लान बनाया था। लेकिन मोदी ये बात और ट्रंप की चाल पहले भांप गए थे और वो इस चीज से बच गए, बहुत चालाकी से बच गए। और मोदी के सामने ट्रंप की पॉलिसी एकदम धड़ाम हो गई। क्या हुआ, हम पूरी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, तो कुछ मिनट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। अभी आपको पता है कि 18 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक दाव चला था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और वैसे तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने यहाँ बुलाया था। किस लिए बुलाया? इनवाइट किया था लंच और डिनर पर, और बाकायदा एक मेनू जारी किया गया था वाइट हाउस की तरफ से, जिसमें लिखा गया था कि हलाल सर्टिफाइड ही सब कुछ दिया जा रहा है, मतलब सब कुछ हलाल है, ये बताया गया था वाइट हाउस की तरफ से। आसिम मुनीर पहुंचे, और पहुंचे तो थे बहुत सारी हसरतें लेकर। पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगा था कि अमेरिका जैसे अमेरिका की आंखों के तारे बन गए हैं। वो पूरा पाकिस्तान जय जयकार कर रहा था, वाहवाही कर रहा था। लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो असली रूप है, अपना जो असली रंग है, वो दिखा दिया। आसिम मुनीर की भारी बेइज्जती हुई है, इतनी बड़ी बेइज्जती कि पूरे पाकिस्तान में मुनीर को लेकर लोग थू थू कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, मुनीर को कातिल कहा जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस मीटिंग के बाद, इस लंच और डिनर के बाद उन्हें कातिल कहा जा रहा है, पाकिस्तान का कातिल। और ये कोई बाहर के लोग नहीं कह रहे, अमेरिकन्स नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं वो कह रहे हैं कातिल। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनलों में, पाकिस्तान के अखबारों में मुनीर की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खाना तो खिलाया, लेकिन खाना खिलाने से ज़्यादा उससे कई गुना बड़ी रकम वसूली है। अब ये रकम किस रूप में वसूली गई, ये बड़ा सवाल है। और कैसे मुनीर की बेइज्जती हुई, आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें हम समझाना चाहते हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए ज़रा डिटेल में हम समझाना चाहते हैं, ताकि आपको सब कुछ साफ हो सके आपके सामने। देखिए, होता यह है कि जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करता है तो उसकी एक तस्वीर आती है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, आसिम मुनीर पहुंचा था, तो उसकी एक भी तस्वीर आप नहीं देखेंगे। ऐसी कौन सी मुलाकात थी भाई कि व्हाइट हाउस में एक देश का जनरल, और वो भी फील्ड मार्शल, पहुंच रहा है और उसकी एक तस्वीर व्हाइट हाउस जारी नहीं करता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप हर बड़े नेता से मुलाकात करने के बाद तस्वीरें डालते हैं। सोच कर देखिए, हर बड़े नेता से जब वो मुलाकात करते हैं तो तस्वीर डालते हैं। यहां तक कि एलन मस्क के बेटे के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे थे, उसकी भी तस्वीर डाली थी। सोचिए, छोटे बच्चे की तस्वीर तक डोनाल्ड ट्रंप ने डाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को अमेरिका का इरादा बता दिया, अमेरिका के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। यह मुलाकात बिना प्रेस की मौजूदगी में हुई। इससे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? प्रेस को इस मुलाकात से दूर रखा गया। जब भी कोई दूसरे देश का पहुंचता है तो प्रेस की मौजूदगी होती है वहां पर। थोड़ी देर तक दोनों देशों के जब अध्यक्ष मिलते हैं या जो बड़े अधिकारी मिलते हैं, उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग की जाती है ताकि लोगों को बताया जाए कि क्या हुआ इस बैठक में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्रेस को दूर रखा गया। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर को बुलाया और अकेले में बुलाया, जिससे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, मतलब सिविलियन सरकार को ट्रंप ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। यह साफ पता चलता है कि सिविलियन सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ट्रंप का मुनीर को बुलाना और उनकी तारीफ करना बताता है कि पाकिस्तान में असल शक्ति सेना के पास है, वहां की सरकार के पास नहीं है। सेना पावरफुल है, सरकार पावरफुल नहीं है। मुनीर के वॉशिंगटन दौरे के बाद पीटीआई के लोग अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का कत्ल करने वाले हैं आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया है, कातिल जिसने पाकिस्तान की छवि को और धक्का पहुंचाए, इस तरह की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि नोबेल पुरस्कार को लेकर भी तंज कसा गया मुनीर की तरफ से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर दबाव बनाया। दबाव लॉन्च पैड को लेकर है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान एक इस्लामिक मुल्क है,
तो ऐसे में इस्लामिक मुल्क का पाकिस्तान कम से कम समर्थन करेगा, लेकिन आसिम मुनीर तो अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं। और सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं, बाकी बहुत सारे इस्लामिक देशों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान को सबने अकेला छोड़ दिया है, अमेरिका के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई भी इस्लामिक देश ईरान का साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में आसिम मुनीर को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की तो हत्या की ही, पाकिस्तान को तो बेच ही दिया, लेकिन उन्होंने ईरान को भी धोखा दिया। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ मीम्स बन रही हैं कि पहले खाना खाया फ्री का और अब उसकी भारी कीमत चुकाने वाले। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बड़ी डील हुई है, जो कहने के लिए तो डील कुछ और हुई थी जो कागजों पर है, लेकिन असलियत में डील थी कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान की जमीन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान के गोले बारूद को ईरान के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। यह बातचीत हुई है और इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को यह भनक लग गई है और पाकिस्तान के लोग मुनीर का विरोध करने लगे हैं। मुनीर की इतनी भारी बेइज्जती कि एलन मस्क के बेटे के साथ डोनाल्ड ट्रंप खेलते हैं, वो तस्वीर डालते हैं, लेकिन मुनीर के साथ वो तस्वीर डालना उचित नहीं समझते। उनको लगता है कि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और जो मैंने कहा कि नोबेल पुरस्कार को लेकर तंज, तो ऐसे समझिए कि अब आसिम मुनीर ने कहा ही है कि शांति स्थापित करने में ट्रंप ने बड़ी भूमिका निभाई, तो कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है कि अपने लिए ही खुद डोनाल्ड ट्रंप वोटिंग करवा रहे हों कि भाई साहब हमें नोबेल पीस प्राइज का पुरस्कार दे दो, पीस प्राइज दे दो। ये डोनाल्ड ट्रंप ही खुद अपने लिए वोटिंग करवाने लगे और पता चला कि उसमें पाकिस्तान सबसे आगे लाइन लगाकर खड़ा है कि वोट दे दो भाई ट्रंप चाचा को। तो ये होने वाला है, आप देखिएगा जो स्थिति बन रही है। ट्रंप ने अपने साथ, और आज तो आपने देखा ही रूस में चीन के दूतावास ने ऐसे देशों की लिस्ट जारी कर दी जहां जिन देशों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने बमबाजी की थी, जानबूझकर ये ऐसे टाइम में लिस्ट जारी की गई है ताकि कम से कम ऐसे इस्लामिक देश जो ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, जो साथ छोड़कर ईरान को अकेले मरने के लिए छोड़ रहे हैं, उनकी आंख खुले। डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को चीन और रूस ने पहले ही भांप लिया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पहले ही आगाह किया था डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने पहले ही अमेरिका को आगाह किया था कि इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा अमेरिका को अगर ईरान पर हमले नहीं रोकेगा इजराइल की तरफ से। तो चीन ने अलग फोन करके धमकाया है अमेरिका को। तो एक जो ये नौबत आ रही है कि अमेरिका जो खुद में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, और सहारा किसका ले रहा है, तो पाकिस्तान का ले रहा है। लेकिन अमेरिका जिन देशों के सहारे ये करने की कोशिश कर रहा है उनकी हालत तो पहले से ही दुनिया जानती है। पाकिस्तान के जनरल को बुलाना, उन्हें लंच और डिनर करवाना, अमेरिका की ये पॉलिसी तो पाकिस्तान के गले नहीं उतरी। और पाकिस्तान का अखबार जो है द डॉन, उसने तो बाकायदा छाप दिया है कि लॉन्चिंग पैड बनाने की बात कही गई है पाकिस्तान को, अमेरिका ने कही है ये बात। अब आपको एक और बात बताते हैं। आपने 17-18 तारीख को एक खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था। जानते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से दावा कर रहे थे, यानी 10 मई से जो दावा करते आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया क्योंकि उन्होंने ट्रेड रोकने की धमकी दी थी, इसके बाद सीज फायर हुआ, और भारत 10 मई से ही इस बात को खारिज करता रहा है। अब चूंकि झूठ पकड़ा गया था डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि झूठ तो हमारा अब एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने, तो हमें क्यों ना एक नया कुछ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप आ जाइए अमेरिका, होते हुए जाइए। और उसके बाद देखिए सेम डेट पर, सेम तारीख को उन्होंने आसिम मुनीर को इनवाइट कर लिया। एक ही दिन दो बड़े नेताओं से मिलकर, आसिम मुनीर तो नेता है नहीं, वो तो जनरल हैं, लेकिन उनको नेता से बड़ा ट्रीटमेंट अमेरिका दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका शहबाज शरीफ को नीचा दिखा रहा है कि देख लो तुम्हारी हैसियत क्या है, आसिम मुनीर के सामने तुम 2 कौड़ी के नहीं हो। ये अमेरिका तो हैसियत ही दिखा रहा है शहबाज शरीफ को। वरना इससे पहले कभी आपने देखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के जनरल से मुलाकात करता है, उसके लिए स्पेशल इनविटेशन देता है और डिनर और लंच रखता है? कभी ऐसा देखा है आपने व्हाइट हाउस में, कभी ऐसा हुआ हो? तो इसलिए अमेरिका की सीधी पॉलिसी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बेइज्जत होते आ रहे थे, तो उनको लगा कि फिर कुछ ऐसा रच दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे ये दुनिया को मैसेज जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में उनका एकदम 56 इंच वाला हाथ रहा है।
तो ये भारत इस पॉलिसी को पहले समझ चुका था। अब देखिए, इसमें एक और बहुत गंभीर बात आ रही है। भारत पहली तारीख से यानी 10 मई से ही अमेरिका को बताता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हद में रहना चाहिए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे G7 की बैठक में कनाडा, उनको मुलाकात करनी थी, एक बायलैटरल टॉक होना था भारत और अमेरिका के बीच। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 16 तारीख को ही निकल गए, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे और उनसे बातचीत होनी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नरेंद्र मोदी ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, फिर उनका सामना कैसे कर पाएंगे ट्रंप। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का G7 की बीच बैठक से चले जाना सिर्फ इसीलिए था कि वो नरेंद्र मोदी को फेस नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे फेस करें, इसी वजह से चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर एक्सपोज हो गए। उन्होंने जिस आसिम मुनीर को लंच और डिनर पर इनवाइट किया, वो आसिम मुनीर अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। पाकिस्तान के भीतर मुनीर पर मीम्स बन रहे हैं और मुनीर को कोसा जा रहा है। अमेरिका की ये पॉलिसी आपको कैसी लगी? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा।